ओम नमः शिवाय। मित्रों, आत्मकारक ग्रह और अमात्य कारक ग्रह, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि आत्मकारक ग्रह जो होते हैं वो राजा होते हैं और अमात्य कारक ग्रह जो होते हैं वो मंत्री या उन्हें रानी की संज्ञा भी दी गई है। क्योंकि राजा जो है सलाह अगर किसी से लेता है तो वो या तो मंत्री से सलाह लेगा या फिर रानी से सलाह लेगा, और यही उसके करीबी भी होते हैं। तो व्यक्ति के जीवन में जो पूर्व जन्म में जो भी इच्छाएं हैं उसको पूरी करने के लिए जो राजा होता है यानी कि आत्मकारक ग्रह वो जो है मंत्री की सलाह या रानी की सलाह पर ही अपने काम को आगे बढ़ाता है और उस लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो आत्मकारक ग्रह क्या होता है, जरा इसको समझ लेते हैं। आपकी कुंडली में जिस ग्रह की सबसे ज़्यादा डिग्री होती है, सबसे ज़्यादा कला होती है, वही ग्रह आपकी कुंडली में आत्मकारक ग्रह होता है। जैसे सपोज करिए सूर्य आपकी कुंडली में 26 डिग्री पर है, उसके बाद उससे कम डिग्री पर सारे ग्रह हैं, तो वो आत्मकारक ग्रह हुआ। और सूर्य के बाद उससे कम डिग्री वाला ग्रह जो है वो अमात्य कारक ग्रह है, मतलब उससे बिल्कुल करीब में होता है। और वो जो सूर्य होता है यानी कि राजा जो आत्मकारक ग्रह होता है वो जो है अमात्य कारक ग्रह यानी कि मंत्री या रानी से सलाह लेना भी पसंद करता है। तो अमात्य कारक ग्रह जो होते हैं इनका जैमिनी ज्योतिष में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, और अमात्य कारक ग्रहों के द्वारा ही हम उनके जो है आप कैरियर का विश्लेषण करते हैं कि कैसा कैरियर होने वाला है व्यक्ति का, अगर आपका अमात्य कारक ग्रह जो है आपकी कुंडली में अच्छा है। तो जैसे आत्मकारक और अमात्य कारक जब दोनों एक साथ योग बनाते हैं तब एक राजयोग का निर्माण होता है। क्या देखते हैं, अब हमें अमात्य कारक ग्रहों को देखने के लिए हमें D10 चार्ट में जाना होता है। दशमांश कुंडली में लग्न कुंडली के दशम भाव के स्वामी की स्थिति देखनी होगी। उसके बाद आत्मकारक ग्रहों की स्थिति नवमांश कुंडली में देखनी होगी। उसके बाद जो है तीनों को मिला के क्या संबंध बन रहा है, बलवान अगर है उसमें हमें देखना होता है द्वितीय भाव के स्वामी और दसम भाव के स्वामी का जो है बलवान होना कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इन्हीं से धन लाभ एवं प्रसिद्धि एवं मान सम्मान मिलता है। तो जो अमात्य कारक ग्रह होते हैं, अमात्य कारक ग्रह को देखने के लिए दशमांश में देख लेने के बाद लग्न कुंडली में उसमें मौजूद दशम भाव के जो स्वामी हैं और नवांश कुंडली में आत्मकारक ग्रह की स्थिति, यानी कि नवांश कुंडली में लग्न कुंडली का दशमेश की किस स्थिति में है देखना आवश्यक होता है। नवांश कुंडली ग्रहों के बल को दर्शाती है, कितना बली ग्रह है। तो आज हम नवांश कुंडली अमात्य कारक ग्रहों को देखेंगे और अमात्य कारक ग्रह किस तरह से हमारे कैरियर के निर्धारण में सहायक होते हैं इसको हम जानेंगे। इससे पहले जो मित्र चैनल पे नए हैं, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन जरूर दबा लें, और आप इस वीडियो को देखकर अपनी कुंडली में जो कैरियर के चुनाव हैं वो आप स्वयं कर सकते हैं। तो वीडियो स्किप मत करिएगा मित्रों, वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरुआत करते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य जो है अमात्य कारक ग्रह होके बैठा है तो वो क्या क्या कैरियर आपके कैरियर में कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती हैं। तो ये आत्मकारक के बाद दूसरे स्थान पर होता है, अभी हमने बताया है। अगर सूर्य आपकी कुंडली में अमात्य कारक ग्रह है तो वो सरकार, प्रशासन, स्वाभिमान, शक्ति और नेतृत्व प्रदान करता है।
अमात्य कारक ग्रह काफ़ी असरकारी होता है। शुए अगर तो मान सम्मान दिलाने वाला होता है। कैरियर और व्यवसाय को तय करने में अमात्य कारक ग्रहों की विशेष भूमिका होती है। और जो है सूर्य जो है सरकारी काम, प्रशासनिक अधिकारी, मजिस्ट्रेट, डॉक्टर, राजनेता और शिक्षक के रूप में आपके कैरियर को आगे बढ़ाने में मदद करता है। अब बात करेंगे हम चंद्रमा की। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में अमात्य कारक ग्रह है, बन के बैठा है, तो इससे आपका कैरियर और व्यवसाय किस तरह से प्रभावित होगा। चंद्रमा मन का कारक है, जल का प्रतिनिधित्व करता है, तो जाहिर सी बात है मानसिक कार्य, दार्शनिक, आध्यात्मिक व्यक्ति, तरल पदार्थ, जलीय क्षेत्र से जुड़े संबंधित से उसका व्यवसाय होगा या उसका कैरियर होगा। ठीक है, इसलिए अमात्य कारक चंद्रमा महिलाओं के उत्पाद से संबंधित व्यवसाय भी देता है। तो चंद्रमा मन का कारक है, जल तत्व का कारक है। तो चंद्रमा अगर व्यवसाय आपको देगा या कैरियर देगा तो जल से संबंधित, आप मन का कारक है तो दार्शनिक बना देगा, चिंतक बना देगा। ठीक है, आध्यात्मिक व्यक्ति हो जाएगा। तरल पदार्थ और जलीय पदार्थ का जो है उससे संबंधित व्यक्ति व्यवसाय करेगा। अब अगर हम बात करें मंगल की, मंगल आपकी कुंडली में अमात्य कारक ग्रह बन के बैठा है, तो वो क्या करेगा। क्योंकि मंगल नाम सुनते ही लगता है ऊर्जा, शक्ति, सेना से जुड़े कार्य वो कराता है। तो सैन्य प्रशासन या सैन्य कार्य के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। मंगल सेना का प्रमुख होता है। यह अपनी ऊर्जा को कैरियर में दिखाता है। मंगल अगर आपकी कुंडली में अमात्य कारक ग्रह है तो आपका कैरियर इंजीनियरिंग, पुलिस, सेना, सर्जन और रिसर्च आदि के कामों में आपको शामिल कर सकता है। अब अमात्य कारक ग्रहों की स्थिति में अगर आप बुध आ जाए, बुध क्या कराएगा। बुध बुद्धि का स्वामी है, वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। तो वो व्यक्ति व्यवसाय के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि व्यवसाय बुद्धि से होता है, वाणी से होता है। अगर आप प्रिय बोलते हैं तो आप कोई भी व्यवसाय करेंगे हमेशा सफल रहेंगे। और बुध अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो आपको कुशल व्यापारी बनाता है। इसके अलावा बुध अच्छा है तो शिक्षा के क्षेत्र में काम कराएगा, शिक्षक बनाएगा, क्लर्क बनाएगा और लेखा से संबंधित कार्य भी कराएगा। बुध गणित और तार्किकता और विश्लेषण से कौशल से संबंधित ग्रह है। अतः यदि व्यक्ति की कुंडली में बुध अमात्य कारक हो और उच्च स्थिति का हो तो वह व्यक्ति को एक अच्छा वकील, वैज्ञानिक भी बना सकता है। यह संचार का ग्रह भी है, अतः अच्छे विपणन अधिकारियों पर भी अमात्य कारक बुध का प्रभाव होता है। अब अमात्य कारक बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में अच्छा है, बलवान है, उच्च का है और शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो इस स्थिति में आपका कार्य क्षेत्र क्या होगा। बृहस्पति ज्ञान है, धर्म है, इसलिए बृहस्पति शिक्षक, प्रोफेसर, विद्वान, धर्म कर्म के से काम करने वाले पंडित, पुरोहित, ज्योतिषी, धार्मिक नेता बनाता है। बृहस्पति धन का भी प्रतीक है। बृहस्पति बैंकिंग के संबंधित काम भी देता है। शुक्र की बात करें, शुक्र अगर आपकी कुंडली में बलवान है और अमात्य कारक है तो आपका कैरियर बिल्कुल चमक दमक चीज़ों से जुड़ा होगा। आप भौतिकवादी चीज़ों के क्षेत्र में काम करना चाहेंगे। नियंत्रण शुक्र का होगा, तो शुक्र का जो क्षेत्र होता है अभिनय, नृत्य, गायन, फैशन डिजाइनिंग आदि सभी रचनात्मक क्षेत्रों में आपको काम दिलाएगा।
वेब डिजाइनिंग, ग्राफिक्स डिजाइनिंग आदि संबंधित करियर भी आपको देता है। लेकिन शुक्र अगर अच्छा है तो कई राजनेताओं की चार्ट में भी शुक्र था। जैसे अगर बात करें राजीव गांधी की कुंडली में अमात्य कारक ग्रह शुक्र था, या इंदिरा गांधी की कुंडली में, तो व्यक्ति के जीवन को लग्जरियस बना देता है। शनि की बात करें, शनि अमात्य कारक ग्रह है अगर आपकी कुंडली में, तो वो भी जो है शनि की जो प्रकृति होती है वो मेहनत बहुत करवाता है, कड़ी मेहनत कराता है, समाज की सेवा करने के लिए करता है। तो अमात्य कारक शनि अगर मजबूत है तो सरकारी सेवक बना देगा, सामाजिक कार्यकर्ता बना देगा। यह ग्रह न्याय का प्रतीक है तो न्यायाधीश भी बन सकते हैं। शनि जननेता का भी संकेत देता है। तो इस तरह से ये अमात्य कारक ग्रहों की स्थिति जो बन रही थी, अमात्य कारक ग्रहों में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये ग्रहों की स्थिति थी। अगर ये ग्रह अगर आपकी कुंडली में अमात्य कारक हैं तो आपको इस तरह के कैरियर से संबंधित आपको आगे बढ़ा सकते हैं। तो आपकी कुंडली में अगर अमात्य कारक ग्रहों की सूची में अगर ये ग्रह शामिल हैं तो आप भी अपनी कुंडली देख करके जान सकते हैं कि आपके लिए कौन सा कैरियर विकल्प सबसे अच्छा होगा। ठीक है, तो मित्रों कैसी रही आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कितना सहायक हुई आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई ज्ञान की कड़ी में जोड़ने वाले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।